हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 12। मैं राजकुमार शुक्ला आप सभी का संसिद्धि प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। मैं आज से आप सभी के लिए एक नई सीरीज़ लेकर आ रहा हूं जिसका नाम है COT और इसका मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी। इस नई सीरीज़ में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के छोटे बड़े अच्छे कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और यकीन मानिए ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी की सीरीज़ होगी ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामों के लिए और फिज़िक्स को समझने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आपके COT कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी की एक भी वीडियो की सीरीज़ आपकी मिस ना हो। चलिए आज हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी की सीरीज़ में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। सबसे पहले तो इसके हिंदी में लिख लीजिए, इसका नाम है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी ये चीज़ आज हम लोग पढ़ेंगे इस COT कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी की सीरीज में। तो सबसे पहले हमको जानना होगा विद्युतदर्शी क्या है। तो विद्युतदर्शी एक मशीन है जो कि क्या बताता है, तो आवेश की मात्रा बताता है। इसका कार्य देख लेते हैं क्या क्या है। तो विद्युतदर्शी एक विद्युत मशीन है और कह सकते हो प्राचीनतम विद्युत मशीन है। पहला तो कार्य इसका ये है कि ये आपको आवेश की मात्रा बता देगा। आवेश की मात्रा अगर हम जान जाएं क्यों पढ़ने वाले हैं तो ज़्यादा रोचक हो जाता है। तो इसलिए पहले जान लीजिए क्यों पढ़ रहे हैं इसको। तो ये आपको आवेश की मात्रा बता देगा किसी चीज़ पर, यानी ये डायरेक्टर है, संसूचक है आवेश का। और ये आवेश की प्रकृति भी बताएगा, मीन्स वह आवेश धनावेशित है कि ऋणावेशित है, ये भी इससे हम लोग चेक कर सकते हैं। तो आवेश की प्रकृति। और तीसरी चीज़ हम इस मशीन द्वारा यह भी बता सकते हैं कि किसी भी चीज़ पर विभव की मात्रा कितनी है, यानी विभव की मात्रा किस तरह से ज्ञात करते हैं, अभी ये चीज़ आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ये जान लीजिए 3 चीज़ आप इस विद्युतदर्शी से ज्ञात कर सकते हैं। ये चीज़ ठीक, इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ रिप्लेस करेंगे। और 1 मिनट। अब बात आती है कि विद्युतदर्शी मशीन है तो इसको किसी ने बनाया होगा, तो इसका जनक किसको कहा जाता है। तो आप जान लीजिएगा कि सबसे पहले विलियम गिलबर्ट, ये विलियम गिलबर्ट साहब, जिसके बारे में आप पढ़ चुके हो थेल्स के बाद, इन्होंने ही आपको सबसे बढ़िया 2 ऐसे वस्तुओं का कपल यानी जोड़ा बताया जो एक दूसरे से रगड़ने पर उन पर आवेश उत्पन्न होता था, यानी उनमें एक प्रकार का गुण आ जाता था जो छोटे छोटे वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करते थे। उस गुण को आवेश कहा गया बाद में। तो ये थे विलियम गिलबर्ट साहब, ठीक है। डॉक्टर विलियम, ये चिकित्सक थे इंग्लैंड के। इन्होंने सबसे पहले पियोटेड मीन्स सुई के आकार की, ये इसको इधर लेकर आऊं, जिसको वर्सोरियम कहा जाता था। क्या कहा गया? ये गिलबर्ट का वर्सोरियम, पियोटेड सुई के आकार का होता था। इन्होंने सबसे पहले विद्युतदर्शी यही बनाया था। सुई हिलती थी तो बता दिया जाता था कि हाँ भैया विद्युत है इस पर, ठीक है। लेकिन ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप क्या है, स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी क्या है, तो इसकी खोज सबसे पहले अब्राहम बेनेट ने की, जिनकी तस्वीर ये है, आप देख सकते हैं। ये विलियम गिलबर्ट की तस्वीर है। और अब्राहम बेनेट ने क्या किया, सबसे पहले ये गोल्ड लीफ यानी स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का निर्माण किया। और सबसे ज़्यादा प्रचलन में यही है, हम लोगों को भी यही वाला पढ़ना है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। बात क्लियर है? इन सब चीज़ों को हटाते हैं और स्टडी स्टार्ट करते हैं। ये चलो, अब काम की चीज़ हमारी बची हुई है। तो हमको कौन सा पढ़ना है, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ना है। मीन्स जो अब्राहम बेनेट ने बनाई। तो आपसे कोई पूछे कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के जनक कौन है, तो आप बताएंगे अब्राहम बेनेट हैं, ठीक है। और आपका गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप ये आपके सामने है। इसको लाते हैं और इसकी स्टडी स्टार्ट करते हैं कि ये
इसकी संरचना कैसे होती है, क्या क्या चीज़ इसमें होता है, और फिर इसकी क्रियाविधि भी समझेंगे कि कैसे हम लोग जान पाते हैं कि किसी चीज़ पर आवेश है, कितना है, किस प्रकृति का है, ये चीज़। सबसे पहले इसकी संरचना की बात कर लेते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, इसमें सबसे पहले ग्लास का जार होता है, यानी ये कांच की बॉटल होती है, ये आपको दिख रही होगी, ये आपकी कांच की बॉटल हो गई। कांच के बॉटल में यानी ग्लास के जार में एक धातु की छड़ होती है, यहाँ लिखा है ये ब्रास रॉड, मीन्स पीतल की छड़ है, ये पीतल की छड़। कौन सी? ये वाली, इस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपकी पीतल की छड़ है, ऐसे आया हुआ है इस कांच के जार में। क्लियर है? और इस छड़ के निचले हिस्से पर, यहाँ पर ये देखिए, ये गोल्ड लीफ लगी हुई है, मीन्स स्वर्ण पत्र है, सोने की पतली पन्नी है। ये ऐसे करके लगाई गई है, इस तरीके से, ऐसे है। क्लियर? इस तरीके से ये लगाई गई है। गोल्ड लीफ हो गया। उसके बाद इसके हेड पर जाते हैं, तो हेड पे एक चकती लगी हुई है जो कि ब्रास डिस्क है, मीन्स पीतल की चकती है, ये लिख सकते हैं इसको, पीतल की डिस्क। ये चीज़ हो गया, ये पीतल की डिस्क लगी है। उसके बाद क्या करते हैं, कांच के जार को के मुंह को बंद करने के लिए यहाँ हम एक कार्क लगाते हैं, इंसुलेटर प्लग लगाते हैं, ये ठीक है। ये पूरा क्या है आपका इंसुलेटर प्लग था। ठीक, लगा दिए बंद करने के लिए। बंद क्यों करते हैं? ताकि इसमें निर्वात रहे, क्योंकि अगर किसी वस्तु पर मान लो बहुत कम आवेश है, तो इस पर बहुत कम आवेश की मात्रा है, तो प्रतिकर्षित करना चाहते हैं तो भी प्रतिकर्षित हो, यानी इसकी सुग्राह्यता बढ़ जाती है डिटेक्ट करने की। नहीं तो वायु का दबाव होगा तो ये फैल नहीं पाएगा, कोई चीज़ हो सकती है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको। एक ग्लास जार था, इसके अंदर एक धातु की छड़ थी, निचले हिस्से पर सोने की 2 पतली पन्नियाँ ऐसे लगा दी गई हैं, और फिर इसके हेड पे एक चकती लगा दी गई है धातु की ही, पीतल की। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा है मेटल फॉयल, मीन्स ये भी क्या है, धातु की पतली पन्नी ही है। और ज़्यादातर यहाँ कौन सी धातु लगाई जाती है, तो टिन की लगाई जाती है। ठीक है, बताऊंगा अभी क्यों लगाई जाती है। और यहाँ पर अर्थिंग पॉइंट दे दिया गया है, अर्थ दे दिया, अर्थ से इसको कनेक्ट करने के लिए। आप इसकी सारी संरचना समझ चुके हो कि ये कैसे क्या क्या इसमें लगा होता है। अब इसकी हम देख लेते हैं क्रिया विधि क्या है, फिर समझ में आएगा। एक एक चीज़ की क्रिया विधि समझेंगे। सबसे पहले तो क्रिया विधि में हम लोग देखेंगे कि इसके आवेश की मात्रा कैसे चेक करते हैं, ये चीज़। तो इसको साफ कर लेंगे। ठीक, आवेश की मात्रा इस पर कैसे चेक करते हैं, तो जो वस्तु आवेशित है उसको क्या करेंगे, इस डिस्क से जो ऊपर लगी हुई है पीतल की, इससे कनेक्ट करवाएंगे। कनेक्ट करवा दीजिए। सपोज करिए आपके पास एक छड़ है और उसको आप इससे कनेक्ट करवाते हो, जिस पर ऐसे प्लस आवेश वितरित है। ठीक है, आप किसी भी प्रकृति का आवेश रख सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिव जो भी, अभी समझाऊंगा। मान लीजिए सर प्लस आवेश था लिए, तो चालन विधि द्वारा क्या होगा, इसका आवेश इस क्षण द्वारा स्वर्ण पत्र पर आ जाएगा, ऐसे स्वर्ण पत्र पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, इस वाले पर भी और उस वाले पर भी। क्लियर है? अब आप जानते हो ये दोनों लीफ, एक लीफ ये है, एक लीफ ये है, दोनों पर समान आवेश है, इस पर भी धन आवेश, इस पर भी धन आवेश, तो एक दूसरे को रिपल करेंगे, मीन्स पत्तियां क्या होंगी, फैल जाएंगी। ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे ये फैल जाएंगी, और इन पत्तियों का फैलाव ही आपको बताएगा, क्योंकि आप देखिए जितनी ही आवेश की मात्रा होगी उतना ही प्रतिकर्षण होगा, मीन्स फैलाव ज़्यादा होगा।
तो फैलाव ज़्यादा कब हो रहा है? जब आवेश की मात्रा ज़्यादा है, मीन्स फैलाव प्रोपोर्शनल होगा आवेश की मात्रा पर, यानी Q पर। अगर आवेश ज़्यादा है तो फैलाव भी ज़्यादा होगा। तो यहाँ से हम डिडक्ट करेंगे पहला, आवेश की मात्रा कैसे डिडक्ट करेंगे, कैसे पता लगाएंगे? तो पत्तियों के फैलाव यानी विक्षेप जो होगा वो समानुपाती होगा आवेश की मात्रा के। अगर आवेश की मात्रा ज़्यादा है तो फैलाव ज़्यादा होगा, और आवेश की मात्रा कम है तो फैलाव कम होगा। ये चीज़ हो गई। तो पहला आपने पता लगा लिया आवेश की मात्रा कितनी होगी। दूसरी चीज़ मैं कह रहा हूँ, आवेश की आप प्रकृति भी इससे बता सकते हो। कैसे? कॉन्सेप्ट समझिए। ठीक है, इस पट्टी को हटाते हैं। इस पर आपने पहले से आवेश दे रखा है। मान लीजिए पहले से आवेश दे रखे थे, धन आवेश था। अब आवेश की प्रकृति बतानी है ना, तो मान लीजिए कोई ऋणावेश लेकर आते हैं। अच्छा, कोई और धनावेश लाएं। सपोज करिए आप एक रॉड लाते हो दूसरा, जिस पर धनावेश है। तो अगर इस पर धनावेश होगा तो धन चार्ज और इसमें जाएगा, यानी आवेश की मात्रा और बढ़ेगी, और आवेश की मात्रा और बढ़ेगी तो प्रतिकर्षण और ज़्यादा होगा। तो यहाँ से आप बता सकते हो, अगर पहले से आपका स्वर्णपत्र या आवेशित है और कोई पदार्थ लेकर आए, पत्तियाँ फैल गई और ज़्यादा फैल गई, तो आप बता दोगे कि उसकी प्रकृति क्या है? धनावेशित ही है, यानी जो इस पर पहले से था वही आवेश आया है, तभी ये पत्तियाँ और ज़्यादा फैल गई हैं। तो ये तो आप बता दिए धनावेशित। अब मान लीजिए कोई दूसरा अगर आप लेकर आते हो चालक ये, और उस पर कैसा चार्ज है? ऋणावेशित है ये, इसमें स्पर्श कराए, तो ये ऋणावेशित जैसे जैसे आएगा आवेश का निरसन होता जाएगा। क्या होता जाएगा? निरसन, मतलब एक दूसरे को निरावेशित कर देंगे। विपरीत प्रकार का आवेश है, ऐसे ये इधर निरावेशित करते ऐसे चले जाएंगे। माइनस आवेश आएगा, प्लस वाले को निरावेशित करता जाएगा। तो अगर प्लस आवेश दोनों पर था और दोनों समान प्रकार के आवेश होने के कारण प्रतिकर्षण में थी, यानी फैली हुई थी, तो अगर नेगेटिव चार्ज आएगा तो उनको निरावेशित करेगा, कोई आवेश नहीं रह जाएगा, तो प्रतिकर्षण क्यों होगा? फिर ये पत्तियाँ क्या होंगी? थोड़ी सी सिकुड़ जाएंगी, मतलब इनका फैलाव कम हो जाएगा। तो अगर इस पर पहले से किसी प्रकार का आवेश है और कोई वस्तु लेकर यहाँ स्पर्श कराते हो और पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं, यानी उनका फैलाव कम हो जाता है, तो आप कह दोगे विपरीत प्रकार का आवेश है, यानी इस पर पहले प्लस चार्ज था तो इसलिए ये माइनस चार्ज है। तो इस तरह से आप इसका प्रकृति बताओगे, लेकिन ये कुछ क्षण के लिए ही होगा, फिर यहाँ से माइनस चार्ज तो आ ही रहा है ना, फिर माइनस चार्ज एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, फिर ये पत्तियाँ फैल जाएंगी। तो आप कह सकते हो यदि हम अपना स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी पहले से आवेशित करके रखें, मान लो प्लस चार्ज या माइनस चार्ज जो भी देना हो, और उसके डिस्क को किसी क्षण से या किसी वस्तु से जिसकी प्रकृति आपको बतानी है कि उस पर किस प्रकार का आवेश है, स्पर्श कराते हैं और पत्तियां और ज़्यादा फैल जाती हैं, तो उसी प्रकार का आवेश यानी समान प्रकार का आवेश है। और अगर पत्तियां पहले फैलाव उनका कम होता है फिर बढ़ता है, इसका मतलब विपरीत प्रकार का आवेश था, पहले उसने आवेश का निरसन किया, फिर आवेश वितरित हुआ, फिर प्रतिकर्षण कर रहा है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, दूसरे वाले की भी जानकारी दे सकते हो कि आवेश की प्रकृति क्या होगी। आप दूसरा दे दिए। तीसरा पॉइंट मैं कह रहा हूँ कि विभव की मात्रा भी बता सकते हो। बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं बीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है। विभव आवेश की मात्रा के समानुपाती होता है और उसी के अनुपात में बढ़ता है किसी चीज़ पर। अगर किसी चीज़ को आवेश देते जाओ तो उसका विभव बढ़ता जाता है, और अगर आवेश कम करो तो उसका विभव घटता जाता है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस पर आवेश की मात्रा ज़्यादा होगी तो फैलाव ज़्यादा होगा, और आप जानते हो आवेश की मात्रा पर निर्भर है विभव, यानी आवेश की मात्रा ज़्यादा है तो फैलाव ज़्यादा है, तो आवेश की मात्रा ज़्यादा है तो विभव भी ज़्यादा है। तो इसका सीधा सा अर्थ हुआ, अर्थात जो विभव होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फैलाव की। ठीक है, क्योंकि जगह फैलाव लिख सकते हो, क्योंकि डायरेक्ट निर्भर करता है वो भी, यानी कि पत्तियों का फैलाव ही ये बताता है कि उस पर विभव की मात्रा कितनी है। अगर फैलाव अधिक है, इसका फैलाव अगर अधिक है
तो इसका विभव की मात्रा ज़्यादा होगी। फैलाव अधिक है तो विभव की मात्रा ज़्यादा होगी, फैलाव कम है तो विभव की मात्रा ज़्यादा होगी। लेकिन जो साधारण विद्युतदर्शी होती है वो विभव के लिए कम सुग्राही होती है, कम सेंसिटिव होती है। क्यों? क्योंकि इनका जो कैपेसिटेंस है यानी धारिता है, आवेश को धारण करने की क्षमता है, वो कम होती है। उसके लिए क्या करते हैं? उसके लिए ज़्यादातर हम लोग ये वन लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इस्तेमाल करते हैं, जिसमें देखो एक ही पत्ती होती है। इसमें देखिए, ध्यान देंगे, इसमें एक ही पत्ती होती है ये, ठीक है। और ये धातु की छड़ होती है, चपटी होती है। आप इस पर आवेश देते हो तो इस पर भी, सोने की पन्नी पर भी और धातु पर भी, तो इसलिए स्वर्ण पत्र क्या होता है? हल्का होता है, पतला होता है। धातु तो चपटी है, धातु तो मुड़ेगी नहीं, तो इसलिए स्वर्ण पत्र जो है, मान लीजिए ये धातु की छड़ थी, ये वाली चपटी ऐसे लगी है इसमें, और स्वर्ण पत्र ऐसे इसमें लगा दिया जाता है, ठीक है, ऐसे। तो स्वर्ण पत्र क्या होगा? धीरे 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 ऐसे फैलेगा, ये चीज़, ठीक है। तो वही फैलाव पर यहाँ देखिए ऐसे पैमाना लगा होता है और इसी से हम मेजर करते हैं कि कितना। ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्यों ज़्यादा सेंसिटिव होता है? क्योंकि इसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है इस वाले प्लेट की